लोहा शीशों को पत्थर सलाम करता है और यजीदियों का है कब्जा फुरात पे, लेकिन हुसैनियों को समंदर सलाम करता है। अच्छी शायरी हो रही थी। वक्त का तकाजा ये है कि बहुत देर से ना तो मनक़बत का सिलसिला चल रहा है, मगर एक छोटी सी गुजारिश। इस वक्त मेरी जमात का बहुत ही बेबदल खतीब कि जिनकी खिताब नायाब से ऐवान पार्लियामेंट भी कांप जाते हैं, बदअकीदों की कुर्सियां भी हिल जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सरकार ताजुश शरिया का दीवाना आपके महल्ले में आया है, बहुत दूर से चलकर। बीच में जगह खाली है, चेयर वाले हजरात अपनी कुर्सी लेकर के अगर इधर आ जाएं तो बड़ा करम होगा। पीछे वाले थोड़ा सा और आगे आ जाइए। जो लोग चेयर में बैठे बस कुर्सी ही लेके आ जाइए। आपको जमीन पे नहीं बैठा रहा हूं, चेयर लेके आ, इधर आ जाइए, मैदान में आ जाइए। अरे मुजाहिदे मिल्लत वालों हो तो मैदान में रहो यार, छुपकर पर्दे में कब तक रहोगे? जिसको छुपना है पर्दे में वो आया, आ जाइए, सामने आ जाइए। इसलिए कि एक अच्छी गुफ्तगू सुनने के लिए अच्छे सामईन की ज़रूरत पड़ती है, और जब आप अपने दिलो दिमाग को सामने रखेंगे तो बोलने वाले खतीब के पास न मुताले की कमी है, न वाक़यात की कमी है, न तबसरे की कमी है। उर्दू अदब के हवाले से जुमले तो ऐसे निकलते हैं, लगता है कि दाग के कलेजे से निकाल निकाल के जुमले ला रहे हैं। और मसाइल और मुताला, उनकी गुफ्तगू का तेवर मुताले की वसअत का पता देती है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। मैं बिला किसी तमहीद व ताख़ीर किए चाहूँगा कि अब आइए खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला मक़दसिल्लहुल आली के खिताब नायाब से आप फैज़याब हो जाएं और मोहब्बतों के साथ उनका इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, अरे जरा जोर से मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हबीबी व ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अब आप मुतमईन होकर बैठें। इंशाअल्लाह रहमान जितनी देर भी बोलेंगे बिल्कुल कुरान व हदीस की रोशनी में गुफ्तगू होगी। कुछ ही देर के बाद हुजूर सैयदी सरकार हबीब मिल्लत की जलवागरी होने वाली है। आप मुतमईन होकर बैठें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हबीबी, उर्से हबीबी और ताजुस सरिया, नारे तकबीर। काबिल इज़्ज़त उलमा अहले सुन्नत हज़रात मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातिमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद, वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। रात के 3 बजने वाले हैं और हिंदुस्तान के सारे जलसे लगभग खामोश हो चुके होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह गोविंद नगर का ये जलसा अभी भी बिल्कुल जवान नज़र आ रहा है।
उश्शाक़ मुस्तफ़ा की एक ज़बरदस्त भीड़ जो इस वक्त भी दूसरे 2 दर्जन जलसों का मुकाबला करने के लिए तन्हा काफ़ी। अल्लाह ताला इस गांव के नौजवानों को, यहाँ के सारे मुसलमानों को दोनों जहान की हरियाली अता फरमाए और इसी तरह आने वाली नस्लों तक एक अच्छी रिवायत को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए। पहले बहादुरपुर का जलसा एक तारीख़ी जलसा माना जाता था और अब अल्हम्दुलिल्लाह गोविंद नगर का जलसा भी एक ऐतिहासिक जलसा माना जाएगा। मैं अक्सर व बेशतर हिंदुस्तान के दूसरे खित्तों में यहाँ की बात करता हूँ कि अगर इस्लामी लिबास, इस्लामी वज़ाक़ता, सफ़ेद कपड़ा और जवानों का चमकता हुआ चेहरा एक ईद की तरह माहौल जलसे के दिन अगर देखना हो तो आप बहादुरपुर, गोविंद नगर, इन खित्तों के जलसों को जाके देख लिया करें। ईद के दिन भी लोग इस कदर मिल के नहीं रहते हैं जिस कदर कॉन्फ्रेंस के दिन लोग मिल के रहते हैं। घरों का दस्तरखान भी उतना कुशादा बकरीद के दिन नहीं रहता जितना जलसे के मौके से दस्तरखान कुशादा रहते हैं। मेहमानों की एक बड़ी कतार लग जाती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जलसा आपस में मुत्तहिद होने का एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म अता करता है। हमारी यूनिटी, हमारे इत्तिहाद के मुजाहरे का एक अज़ीमुश्शान रिसोर्स है जलसा। आज सारे लोग अलग अलग रहते हैं, सबों को एक चटाई पर बैठाकर घंटों जन्नती माहौल देने का काम करता है जलसा। आज हमारे इस जलसे के जो मेहमान थे अकेले ही एक जलसे के लिए काफ़ी, मगर यहाँ के लोगों ने आज 3 बड़े ज़बरदस्त मद्दाहान रसूल को बुलाकर एक तारीख़ी जलसा उन्होंने मुनक़िद करके दिखला दिया। आज हमारे असद भाई आराम कर रहे हैं, बहुत कम पड़े हैं। अगर रोज़ाना इनको जलसा मिले इस तरह का तो महीने में 60 जलसे आसानी से कर सकते हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अकेले 2.5 3 घंटे माइक पर रह के नात पढ़ने वाला और पूरे मजमे को अपनी मुट्ठी में करने वाला, आज आपने सिर्फ उनके नाम की इज्जत आपने की है कि असद भाई मेरे जलसे में सिर्फ आ जाएं, उनका नाम जलसे में छप जाए, यही कामयाबी की बड़ी दलील है। सुभान अल्लाह। अब ये सिर्फ आ जाएं, अब जो शायरों के पीर हो गए हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सिर्फ ये आ जाएं, चेहरा दिखा दें, एक कलाम पढ़ दें, हाँ मुर्शिद व शोरा हो गए हैं माशाल्लाह। हमारे इलियास फैज़ी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे अरसे से नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जबकि इस दौरान कितने नाज़िम आए और चले गए, और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मुजाहिद मिल्लत के फैज़ान से मालामाल हो रहे हैं। और इसी तरह मरते दम तक जैसे कि इस दीनी तकरीबात की नज़ामत करते रहें। अल्लाह सेहत आफ़ियत नसीब फरमाए। मोहम्मद अली फैज़ी भाई बिल्कुल एक उभरता हुआ जदीद नात खां, बहुत प्यारी आवाज़ और प्यारा कलाम लेके आए, और सैफ बचपन से नात पढ़ रहे हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी वाले हो गए और जवान हो गए, हर शादी भी हो गई माशाल्लाह। यानी बहुत अच्छा इंतखाब रहा। और ख़तीबों में भी आपने माशाल्लाह, मुफ्ती हम्माद साहब का भी जलवा है पूरे हिंदुस्तान में, आपने उनकी प्यारी गुफ्तगू समाअत की। मौलाना रमज़ान हैदर साहब को आपने सुना, यानी बड़ा खूबसूरत सिलेक्शन रहा। और मेरी गालिबन ये 2री या 3री हाज़िरी आपके गांव में हो रही है। मैंने आपको बड़ा अच्छा पाया, मेहमान नवाजी, उलमा का इस्तक़बाल, गौर से गुफ्तगू सुनना और सुबह तक जलसे को कमज़ोर नहीं होने देना, ये बहुत सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे। आज चूँकि 3 घंटे मैं बोल नहीं पाऊँगा, अगर 3 घंटे बोलूँ तो फजर की अज़ान हो जाएगी, 2 घंटे भी बोलूँ तो फजर की अज़ान हो जाएगी। इसलिए आज मैं कोशिश करता हूँ कि 1 से लेके 1.25 घंटे तक की एक छोटी सी गुफ्तगू आप तक पहुँच जाए। एक बार ज़ोर से बोल दें सुभान अल्लाह।
चूँकि मुझे बहुत मुश्किल वक्त में दिया गया है इस वक्त, तो आपको बोलना होगा ताकि आपके जगह रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहें, वरना शैतान गालिब आ जाएगा और आप सो जाएंगे और मेरी बात यूँ ही फ़ज़ाओं में तैरती रहेगी और दिल तक नहीं उतर पाएगी।